हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी मास्टर राजीव रंजन। और आज हम बात करेंगे और सीखेंगे एमआरआई नी। एमआरआई नी कैसे करते हैं, ए टू जेड प्लानिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट नेम डालेंगे जाफर अली। एज 25 ईयर। आईडी सेक्स मेल डालना है। एग्जामिनेशन लेफ्ट नी। लेफ्ट नी और प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे कैसे एमआरआई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग को लोकलाइजर लेना है, ठीक है। लोकलाइजर हम लोग ले रहे हैं। हम लोग का लोकलाइजर 9 सेकेंड का है, ठीक है। लोकलाइजर में हमारा एक बेस इमेज आता है नी का, एक बेस इमेज देता है एक्सियल लोकलाइजर। उसके बाद हम लोग 3 प्लान का प्लानिंग करेंगे, ओके। इसमें एक्सियल इमेज देगा। इसके बाद हम लोग 3 प्लान करते हैं, प्लानिंग, ठीक है। 3 प्लान का प्लानिंग कर दे रहा है। ये देखिए 3 प्लान का प्लानिंग कर दिए। इसके बाद सबसे पहले हम लोग एक्सियल का प्लानिंग करेंगे। एक्सियल पीडीएफएस लेंगे। आप लोग से एक्सियल स्टार भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले एक्सियल पीडी सबसे पहले लेंगे, ठीक है। और सबसे ध्यान रखने वाली बात है ये है कि हम लोग को प्लानिंग करना कहाँ है, एक्यूरेसी प्लानिंग करना कहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा कॉर्नल इमेज है, ये सेजाइटल इमेज है और ये एक्सियल इमेज है, ठीक है। तो एक्सियल का प्लानिंग कर रहे हैं तो कॉर्नल और सेजाइटल पे प्लानिंग करेंगे। कॉर्नल और सेजाइटल पे प्लानिंग करेंगे मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के पैरेलल में, ठीक है। मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के पैरेलल में करेंगे। स्लाइस थिकनेस हमारा रहेगा 3, ठीक है। स्पेसिंग 1 रहेगा, ठीक है। और स्लाइस रहेगा 20, ठीक है। देखिए 20 में कवर नहीं हो रहा है और रिवर्स इमेज हो गया। हम लोग सीधा कर लेंगे सबसे पहले और 25 का फॉर्मेट हम लोग ले लेंगे। ध्यान देना है कि आपको राइट टू लेफ्ट में कटना नहीं चाहिए और इंटीरियर पोस्टीरियर नहीं कटना चाहिए, सुपीरियर इंफीरियर नहीं कटना चाहिए। सब जगह से ध्यान रखना है एफओबी का। अगर ज़रूरत लगे तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, एफओबी आप लोग बढ़ा सकते हैं। और पीडी क्या होता है ये आप हमको बताइए। ऐसे प्रोटॉन डेंसिटी बोलते हैं पीडी को, ठीक है। ये देखिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। एक्सियल पीडी हम लोग 3 मिनट का ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी के साथ कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर टेक्नीशियन बनिएगा और ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो हमारा एक्सियल का प्लानिंग कहाँ की है? मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर, ठीक है। मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, ठीक है, उसके पैरेलल में करना है, ठीक है। तो एक्सियल टू एक्सियल आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सियल पीडी ले लिए, ठीक है। एक्सियल पीडी लेने के बाद में हम लोग एक्सियल T2 का प्लानिंग कर देंगे, ठीक है। अभी 3 मिनट हम लोग के पास समय है, तो तब तक हम लोग समझते हैं कि एमआरआई
नी क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमआरआई में, सबसे पहले समझते हैं ना कि एमआरआई क्यों किया जाता है, एमआरआई करवाने का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू देखते हैं, इंजरी को डिटेक्ट करते हैं जो कि एक्सरे में नहीं दिखता है, जैसे कि लिगामेंट इंजरी जैसे हो गया, लिगामेंट इंजरी, एसीएल देखते हैं, पीसीएल देखते हैं, एमसीएल देखते हैं, एलसीएल टीयर देखते हैं, ठीक है। मिनिस्कस टीयर देखते हैं, मीडियल या लेटरल में हो, कार्टिलेज डैमेज देखते हैं, ज्वाइंट इफ्यूजन देखते हैं, बोन मैरो एडिमा देखते हैं, और कोई भी पोस्ट सर्जिकल जो भी केस होता है वो हम लोग देखते हैं। आमतौर पे डॉक्टर एमआरआई तब लिखते हैं जब पेशेंट को नी में लगातार दर्द रहता है, या लॉकिंग या क्लिकिंग साउंड आता है, कट कट का आवाज आता है, या चलने फिरने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो एमआरआई के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। अब जानते हैं कि एमआरआई कैसे करते हैं, ठीक है। तो एमआरआई अभी हम लोग बताएं कि एक्सियल का प्लानिंग लेटरल और मीडियल कोंडाइल पे करते हैं, लेटरल और मीडियल कोंडाइल एंड ऑफ टीबिया, ठीक है, लाइन ऑफ फीमर, ठीक है, उसके पैरेलल में करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि एमआरआई कैसे किया जाता है। पेशेंट को सुपाइन में लिटाया जाता है, एमआरआई का कॉइल लगाना रहता है, उसको पटेला के ऊपर में आपको सेंटिंग करना रहता है, और कुछ कुछ जो जरूरी सीक्वेंसेस होता है वो लेना रहता है, जैसे T1 हो गया, T1 वेटेड इमेज हो गया, T2 वेटेड इमेज हो गया, पीडी हो गया, जैसे प्रोटॉन डेंसिटी में बताया, पीडीएफएस हो गया। ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्या, आप सभी केस में आप स्टार ले सकते हैं, ठीक है, स्टार आपको लेना है। स्टार जनरली हम लोग एडिमा को देखने के लिए स्टार लेते हैं। अभी हम लोग का एक्सियल का इमेज आएगा, उसके बाद में हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो सेजाइटल का, सेजाइटल जो हम लोग लेते हैं, सेजाइटल अभी लेंगे तो मेनली एसीएल और पीसीएल के लिए करते हैं, ठीक है। और कोरोनल इमेज में, जैसे कोरोनल का प्लानिंग करते हैं तो उसमें मेनली मिनिस्कस देखते हैं, ठीक है, और लिगामेंट के लिए करते हैं, ठीक है। और एक्सियल में पटेला, फेमोरल कॉन्डाइल और ज्वाइंट स्पेस देखते हैं हम लोग, ठीक है। एमआरआई में क्या 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 दिखता है, ठीक है। स्कैन कंप्लीट होने के बाद रेडियोलॉजिस्ट इमेज में क्या रिव्यू करते हैं वो भी बात करेंगे हम, ठीक है। अभी पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं, प्लानिंग करने के बाद में वो भी बात करेंगे, ठीक है। अब हमको सेजाइटल का प्लानिंग करना है, तो सेजाइटल का हम लोग प्लानिंग करेंगे। ये देखिए हमारा एक्सियल इमेज आ गया है। सबसे पहले हम लोग सेजाइटल स्टार करेंगे, ठीक है, सेजाइटल स्टार करेंगे। ठीक है, पहले सारा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद रिफ्रेश हम लोग ये प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं मीडियल और लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर के पैरेलल में, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो एक्सियल का प्लानिंग था। अभी हम लोग सेजाइटल का प्लानिंग करते हैं। सेजाइटल का प्लानिंग हम लोग करेंगे लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के पैरेलल में, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल के पैरेलल में करेंगे, ठीक है। ये देखिए लेटरल कॉन्डाइल के पैरेलल में हम लोग प्लानिंग किए हैं सेजाइटल स्टार का। इसके जगह आप साइज पीडी भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल में हम लोग साइज क्यूब लेते हैं एसीएल पीसीएल के लिए, ठीक है। तो हम लोग साइज स्टार का प्लानिंग कर दिए हैं। आपका यहाँ पे ब्लॉक बन के आ गया। सेजाइटल स्टार से सेजाइटल T1 T2 कॉपी कर डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग
कॉपी कर दिए, कॉपी RX में जाना है, अभी सेव नहीं हुआ है सजाइटल स्टार, ठीक है। और सजाइटल T2 को कॉपी कर देंगे, ओ सॉरी सेव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओहो, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग कट करके पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और सजाइटल T1 का पहले प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद सजाइटल T2 का प्लानिंग कर देंगे, ठीक है। इसमें आप लोग मेडिक भी ले सकते हैं, ठीक है। सजाइटल T2 का भी यहाँ पे प्लानिंग हो गया है, ठीक है। अब बचा कोरोनल का प्लानिंग, ठीक है। कोरोनल का प्लानिंग हम लोग करते हैं। कोरोनल का प्लानिंग हम लोग करेंगे पैरेलल टू मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कोरोनल का प्लानिंग हो गया। हम कॉर्नल PD और कॉर्नल T1 ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ACL PCL साइज क्यूब से ही, साइज PD क्यूब से ही हम लोग जनरेट कर लेंगे, ठीक है। साइज क्यूब को हम लोग प्लानिंग कर देंगे, ठीक है। ऐसे सजाइटल मेडिक भी ले सकते हैं, सजाइटल मर्ज में लिया हूँ, ठीक है। सजाइटल मर्ज लिया हूँ, ठीक है। और एक साइज PD क्यूब 3D सीक्वेंसेज है, ये ले रहे हैं। कभी भी हमको ACL PCL देखना है तो हम इससे रिफॉर्मेट करके देख सकते हैं। और ये आपको ट्रू प्लानिंग करना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी एंगल से, या एक्सियल हो या कॉर्नल हो या सजाइटल हो, या एक्सियल हो या तो कॉर्नल हो, कटना नहीं चाहिए। राइट टू लेफ्ट में आपका थोड़ा सा भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तभी एक परफेक्ट 3D सीक्वेंस रन होगा। तो स्कैन होने के बाद में रेडियोलॉजिस्ट इमेज को रिव्यू करते हैं। तो क्या हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा नी में क्या दिखता है, ठीक है। अगर मेनिस्कस टियर है या लिगामेंट इंजरी है या कार्टिलेज डैमेज होता है, उस समय हम लोग ये साइज क्यूब के मदद से ACL PCL या जो भी है क्लियरली आपका डैमेज, जो भी डैमेज है, कार्टिलेज डैमेज है या मेनिस्कस टियर हुआ है या लिगामेंट इंजरी हुआ है, उसे हम लोग क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है। MRI की मदद से सर्जरी और ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और ये एक नॉन इन्वेसिव, रेडिएशन फ्री और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जॉइंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे साइज क्यूब का हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, ठीक है। साइज क्यूब का प्लानिंग हो चुका है। और देखिए यहाँ पे मेरा राइट टू लेफ्ट कुछ कटा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने स्कैन को कंप्लीट करते हैं। और इसका फिल्मिंग में आप दे सकते हैं, एक्सियल PD दे सकते हैं और
एक इमेज, एक फिल्म में आप एक्जियल PD दे सकते हैं और एक इमेज में आप एक्जियल T2 दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे फिल्म में आपको सेजाइटल एस्टर के साथ सेजाइटल T2 दे सकते हैं, ठीक है। मैं एक फिल्म में 2 सीक्वेंस देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आप सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं, हाँ। और उसके बाद एक कॉर्नल PD दे सकते हैं और आपको कॉर्नल T1 देना है। और अगर ACL PCL इंजरी कुछ भी है तो आप लोग वो सब फिल्म दे सकते हैं बना करके, ठीक है। ACL PCL में कोई भी आपको दिक्कत लगता है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्कैन आज का कंप्लीट किए, MRI नी, और मैं बताया कि कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और तो आप हम लोग के चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और जितना से हो सके, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।